सदफ नसीम okhlattimes.com से बात करते हुए। जी, मेरा नाम सदफ नसीम है और मैं आरएस का एग्ज़ाम देने के लिए जो राजस्थान पीसीएस का है, राजस्थान गई थी। जयपुर में मेरा सेंटर था और कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन रूल ऑफ रेगुलेशन देती है। उसी तरह से आरपीएससी ने भी हमें रूल ऑफ रेगुलेशन दिए, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं था कि स्कार्फ या दुपट्टे का कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब मैं पहुंची सेंटर पे, वहाँ स्कार्फ उतरवाया और जब मैं क्लासरूम में अंदर गई तो वहाँ जब फ्लाइंग आई तो उन्होंने मुझसे मेरा दुपट्टा भी उतरवा दिया। और उसके बाद भरी इतने सारे लोगों के बीच में मैं बिना दुपट्टे के अपना दुपट्टा लेके आती हूँ। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप स्टूडेंट के साथ में इस तरह का बिहेव करेंगे कि आज जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं तो लड़कियों को अपने दुपट्टे और स्कार्फ के साथ भी एग्जाम देने का हक नहीं है। आरपीएससी का कहना यह है कि भाई क्योंकि पिछली बार उनका पेपर लीक हो चुका है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर पेपर कोई लीक हुआ है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, ये इसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। तो आप स्टूडेंट को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी फेल्योर को छुपाने के लिए। एंड सेकंड मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को राइट दे रहा है, आर्टिकल 14 to 19, कि आपको फ्रीडम है अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की। आप कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। सिर्फ इससे हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड मेरा ये है कि आप वुमेन्स के लिए बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लॉ बनाते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को 30 सेकंड से ज्यादा देखता है तो ये क्राइम है, और आप खुद ही जो है एग्जाम सेंटर के अंदर लड़कियों के दुपट्टे और स्कार्फ उतरवा रहे हैं। बाकी सारी लड़कियों के साथ भी ये करवाया गया है। ये है, अलग बात है कि हर कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन मैं ये नहीं सह सकती हूँ। थर्ड मेरा ये है कि माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है और माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 to 29 कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जितनी भी इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज हैं, इस वक्त 6 हैं, उन्हें ये राइट है कि वो अपनी तहजीब और अपनी संस्कृति जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनका रहना, उनका पहनना और उनका खाना पीना हो सकता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या अब हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट वायलेशन करेंगे? तो मजीद क्या एक्शन आपके? जी, मेरा एक्शन अब आगे ये है कि मैं सबसे पहले तो वुमेन्स कमीशन में जाके इसकी शिकायत करूंगी, एंड उसके बाद में मैं ह्यूमन राइट्स में भी जाऊंगी और उसके बाद में मैं माइनॉरिटी कमीशन में जाऊंगी। वैसे जब ये मेरे साथ हुआ, ये 31 को हुआ है, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को मैंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पूरे मीडिया में वहां पे राजस्थान में अच्छे से दिखाया जा चुका है और यहाँ पे भी दिल्ली में भी कई न्यूज़पेपर में छपा। बावजूद उसके अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो अब मैं जो हमारे इंडिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन्स कमीशन है, इन सब में मैं जाके और वहां पे जाके अपनी शिकायत करूंगी और अगर वहां भी मेरी सुनवाई नहीं होती है तो फिर मैं मजीद इसे आगे और ज्यादा बढ़ाऊंगी। एंड फिर बात यह है कि बात मीडिया और पब्लिक की हो जाएगी सीधी। okhlattimes.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।